दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए क्लास जो है 10 का मैथ पर्सनालिटी 7.2 का पहला क्वेश्चन। तो देर न करते वक्त जो है अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि जो है उस जो है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु जो है दिया गया आपमें जो है कोष्टक में -1 और 7 कोष्टक बंद, ऐसा देखिए, और कोष्टक में 4 इंटू -3 कोष्टक बंद को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो है क्या करते हैं इसको पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है देखिए, जैसे कि यहाँ पर इस बिंदु के मान लीजिए जो है हमारे पास जो है एक रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। एक रेखा को खींचते हैं 2 बिंदुओं को चाहता है, तो इसको 2 बिंदु से जो है इसको हम ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। इसको ए और बी मान लीजिए। क्या करें, इसको मध्य बिंदु जो होता है, बीच की जो बिंदु होती है, इसको बी मान लीजिए। उसके बाद देखिए हमारे ये देखिए 2 दिया गया है, इसमें हमारा 2 बिंदु दिए गए, एक यहाँ पर 2 बिंदुओं को दिया गया है। क्या करते हैं, इन दोनों को इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये हमारा दिया गया है देखिए -1 और 7 दिया गया। और उसके बाद हमारा जो है बी दिया गया है। बी क्या दिया गया है, 4 इंटू -3 दिया गया है। अब इसको जो है हम मान लेते हैं x1 और ये y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। अब ये वाला हो जाएगा हमारा x इंटू y। तो इसी की वजह से हमारे जो है सूत्र जो है निर्माण किया गया। क्या सूत्र है हमारा, विभाजन से, हमारा जो है विभाजन से सूत्र है, विभाजन सूत्र क्या है, पहला हो जाएगी x बराबर सूत्र हो जाएगा m1 और m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे का m1 प्लस m2। ये हमारे x का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर हमारा y का मान, y का सूत्र जो है ये जो है ऐसे ही रहेगा। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m1 y2 हो जाएगा, प्लस का वही रहेगा दूसरे वाले सूत्र में, और m2 y1 हो जाएगा। x का जगह जो है y1 बटे का यहाँ पर m1 प्लस m2। यही हमको जो है x और y का 2 सूत्र जो है ध्यान देना है। इसी सूत्र पर ही हमारा क्वेश्चन निर्धारित किया गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये वाला सूत्र ध्यान देना है, उसके बाद एक सूत्र और है। चलिए जो है इसको मिटा करके हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला विभाजन का सूत्र हो गया, एक मध्य बिंदु होता है। अब यहाँ पर हो जाएगी एक मध्य बिंदु, सब चीज वही रहेगा, मध्य बिंदु हो जाएगा सूत्र हिसाब से। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या है सूत्र, मध्य बिंदु बराबर होता है, इसमें वही सब चीज रहेगा। क्या करेंगे, इसको x बराबर हो जाएगा, x पहले हो जाएगी x1 प्लस का x2 बटे का 2 हो जाएगा। फिर y का लेंगे, फिर हम जो है y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। ये 2 सूत्र ध्यान रखिए। इस जो है प्रश्नावली जो है 7.2 में हमारा जो है 2 की जो सूत्र ध्यान रखेंगे तो हमारा जो है ऑटोमेटिक बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस सूत्र पर। पहले सूत्र पर ये वाला क्वेश्चन निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 2 बिंदु दिए गए, 2 बिंदु हम जो है लिख लिए। P का बिंदु x और y मान लिया गया। अब क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर देखिए x और y का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है सूत्र पर बैठा करके। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है अनुपात में m1, ये यहाँ जो 2:3 जो दिया गया है, ये m1 और इंटू अनुपात में m2 है। क्या करते हैं, 3 यहाँ पर दिया गया है, 2:3 दिया गया है। क्या करते हैं, इसको m1 लिखते हैं और ये m2 लिखते हैं। तो अनुपात मतलब बटे में होते हैं कि m1 बटे m2 भी लिख सकते हैं। चलिए सूत्र जो है देर न करते हो सूत्र स्टार्ट करते हैं। विभाजन सूत्र जो है विभाजन सूत्र स्टार्ट करते हैं।
विभाजन सूत्र से क्या करते हैं, यक्स बराबर सूत्र होगा, यक्स बराबर हमारा विभाजन सूत्र होगा m1 और x2 प्लस का m2 x1 होगा बटेगा m1 प्लस m2। उसके बाद जो है अब इसी सूत्र पहले यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमारे m1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर m1 बराबर हो गया 2 है और m2 बराबर हो गया 3 है। तो क्या काम करते हैं, m1 का मान में क्या देते हैं 2 है, यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू मतलब गुणे में हो जाएगा, गुणा में यहाँ पर x2 का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, यहाँ पर x2 का मान रख देते हैं, यहाँ पर x2 का मान दिया गया है 4, यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस का और यहाँ पर m2 दिया गया है, m2 का मान फिर देखिए क्या है 3 है, यहाँ पर लिखेंगे m2 जो है 3 है गुणे का और x1 क्या दिया गया है माइनस का 1 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 बटेगा m1 प्लस m2 क्या है, यही m1 प्लस m2 लिख देंगे इसको सूत्र के हिसाब देखिए m1 प्लस m2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 होगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर के भी माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 8 माइनस का 3 बटेगा 3 और ये 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 8 में से जो है 3 घटा देते हैं, 8 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जो है यक्स बराबर आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 5/5 इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए हमारा जो है यक्स का मान आ गया। अब फिर क्या काम करते हैं, वाई का मान ज्ञात करते हैं, यक्स का मान है सूत्र वही रहेगा, अब वाई का मान ज्ञात करेंगे। अब जो है वाई का मान, चलिए वाई का मान देखते हैं, वाई का मान यहाँ पर लिख देंगे, वाई सब वैसे रहेगा, वाई यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर y2 लिख देंगे, y2 हो जाएगा, फिर ये जो है यहाँ पर जो है y1 हो जाएगा, बाकी सब वैसे सूत्र रहेगा। अब देखिए अब y का मान यहाँ पर m1 का देखिए फिर मान 2 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर m1 का मान दिया गया है 2, फिर वहां पर y2 का मान देखिए कितना दिया गया है, y2 मान दिया गया -3 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे -3 उसके बाद क्वेश्चन बंद कर देंगे, प्लस का m2 का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है, m2 का मान हमारा जो है दिया गया है 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे ये वाला। उसके बाद जो है y1 कितना मान दिया गया इसका, y1 में देख लीजिए 7 दिया गया है, तो y1 का मान हमारा 7 है बटेगा m1 प्लस m2 क्या है, यहाँ पर देखिए m1 प्लस m2 लिख देंगे, ये भी 2 प्लस 3। अब इसका गुणा करेंगे, अब देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -6 और ये प्लस का हो जाएगा 7, 3 के 21 हो जाएगा, 21 हो गया। अब इसको भी जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 3 2 5। अब 21 में से 6 घटा दीजिए, 21 में से 6 घटाते हैं कितना आ जाता है हमारा, तो हमारा पर जो है 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 15/5, 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए y बराबर भी हमारा 3 आ गया। अभी हमारा x का मान कितना आया था, x का मान हमारा जो है 1 आया था, x का मान कितना था, x का मान हमारा जो है 1 आया था, x का मान 1 आया था और y का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया, यही मान 1:3 कर दीजिए, x y का मान हो गया, यही हमारा जो है आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।